अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में आपको टी एस प्लस में पोर्टेबल क्लाइंट जनरेट करना सिखाऊंगा और रिमोट की पोर्ट कैसे चेंज की जाती है और टी एस प्लस के अंदर से आप कैसे क्लाइंट को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मशीन पे आ जाता हूं जहां टी एस प्लस मेरा इंस्टॉल है। अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो यूज़र चेक कर लेते हैं कि जो आपके यूज़र हैं जिनको आपने एक्सेस देनी है। यहाँ से मैं एक नया यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र क्रिएट करने के बाद इसको ग्रुप में भी ऐड करना पड़ेगा। रिमोट डेस्कटॉप ग्रुप में इस यूज़र को ऐड करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पोर्टेबल क्लाइंट जनरेटर। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। सर्वर एड्रेस में यहाँ मेरे लोकल मशीन का एड्रेस आ रहा है। आपकी जो भी मशीन होगा आपने उस मशीन का एड्रेस देना है। और अगर आपने पोर्ट चेंज की है तो आप यहाँ से पोर्ट नंबर यहाँ भी चेंज करेंगे। और अगर आपके पास लाइव आईपी है तो यहाँ आप लाइव आईपी दे देंगे और पोर्ट नंबर दे देंगे, नीचे क्रेडेंशियल देंगे। लॉगिन, जो अभी मैंने यूज़र बनाया है उसका नाम और उसका पासवर्ड। विंडो क्लाइंट जनरेटर का पर्पस क्या है? इससे ये होता है कि आप पोर्टेबल जनरेट करके एक आइकन जनरेट करके अपने क्लाइंट या यूज़र को दे देते हैं। यूज़र के पासवर्ड ना ही तो इसको ओपन कर सकता है और ना ही इसकी क्रेडेंशियल को देख सकता है, ना इसमें एडिट कर सकता है। अगर आपके पास डोमेन चल रही है तो नाम से पहले आप डोमेन और फिर स्लैश लगा सकते हैं। यहाँ से डिसेबल बैकग्राउंड एनिमेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ताकि आपके जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर आ सके। यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले कितने बिट्स कलर रेजोल्यूशन होनी चाहिए, आप जितने बिट्स कम करेंगे उतनी फास्ट परफॉर्मेंस देगा। ड्यूल स्क्रीन ऑप्शंस अगर क्लाइंट के पास है तो आप इसको चेक रहने दें। स्पैन, अगर आप उसको डबल स्क्रीन है क्लाइंट्स के पास तो वो अपने उस विंडो को एक्सटेंड करना चाहता है तो स्पैम उसको एक्सटेंड कर देगी। टैब ऑन क्लाइंट, रिमोट क्लाइंट, यहाँ से आप जो भी रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे वो उसी रेजोल्यूशन के साथ ये विंडो ओपन होगी। यूज़ स्क्रीन साइज़, जो यूज़र की स्क्रीन साइज़ है वही रहने दें, वो सबसे बेहतर है। सीमलेस क्लाइंट, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं इस पर। लोकल रिसोर्सेज आप उसको क्या देना चाह रहे हैं कि हार्ड डिस्क भी उसके साथ अटैच हो। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, हार्ड डिस्क मैं उसको नहीं दे रहा। यहाँ से आप जो जो चीज़ें क्लाइंट को देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करने दें, जो नहीं देना चाहते वो अनचेक कर दें। प्रोग्राम, अगर आप यहाँ से कोई प्रोग्राम उसको असाइन करना चाहते हैं तो ब्राउज़ करके आप उसको प्रोग्राम भी असाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी, लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं इस पर। क्लाइंट जनरेट ऑप्शन को क्लिक किया, ये मेरा क्लाइंट जनरेट हो गया। वुड यू लाइक टू क्रिएट अनदर कनेक्शन क्लाइंट? यस, मैंने दो क्रिएट कर लेता हूँ, एक अपना जो प्रीवियस था उससे भी। बाकी कोई सेटिंग मैं नहीं करता, इस पर मैं फिशिंग करके जस्ट कर लेता हूँ नो। अब ये दो जो पोर्टेबल बन चुके हैं, मैं राइट क्लिक करके दिखाता हूँ, ये नॉन एडिटेबल है। इनको कॉपी करता हूँ, मैं एक दूसरी मशीन पे ले जाता हूँ ताकि वहाँ से एक्टिविटी पर आपको करके दिखाऊं। यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जब एक्जी आप उस पीसी पे लेके जा रहे हैं तो ये वहाँ उसके लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा, वो रन करेंगे तब ये आपको पोर्टेबल आइकन जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले होगा।
सी जहाँ आपका टी एस प्लस इंस्टॉल हुआ है, प्रोग्राम फाइल्स, टी एस प्लस, क्लाइंट्स, विंडो क्लाइंट्स, सेटअप क्लाइंट, कनेक्शन क्लाइंट, इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर लें। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी मशीन पे। आइकन आ चुके हैं लेकिन ये प्रॉपरली शो नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछता है किस उसमें एप्लीकेशन में इसको रन करूँ। तो आपको ये जो सेटअप कनेक्शन क्लाइंट है इसको रन करना पड़ेगा। छोटी सी एक्जी है, अब प्रॉपरली आइकन शेप में आ चुका है। अब मैं इसको रन करता हूँ कामरान को। यूज़र को कोई भी क्रेडेंशियल, यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कंटिन्यू, ट्रायल वर्जन है क्योंकि। अब मैं दूसरे यूज़र से लॉगिन करता हूँ। जी इस यूज़र को लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसके पास सिर्फ लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं जो इसको अपीयर हो रही हैं। इसको फुल डेस्कटॉप मैंने नहीं दिया हुआ। अब यहाँ से ये कुछ भी ओपन कर सकता है अपना जो इसको प्रोवाइडेड की गई हैं एप्लीकेशंस। और यहाँ से आप इसको लॉग ऑफ तो अभी नहीं करता, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। वापस अपनी मशीन पे आते हैं। एडमिन टूल को ओपन करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कनेक्शन टू, दो कनेक्शन इसके साथ कनेक्टेड हैं। अब इनको क्लिक करें, अवान और कामरान। यहाँ से आप उसको यूज़र्स को मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, लॉग ऑफ भी कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप उससे रिमोट कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, लाइक अवान यूज़र है, इससे मैं रिमोट लेना चाह रहा हूँ, अब ये रिक्वेस्ट जाएगी उसको। मैं आपको दिखाता हूँ उसको। अवान, ये वाला, ये आंसर, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो ये रिमोट ये आ गया। अब आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, लाइक टीम वीवर, एनी डेस्क, आपको इस किस्म के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। टी एस प्लस ये फैसिलिटी खुद से प्रोवाइड करता है रिमोट एक्सेस करने के लिए। डिस्कनेक्ट कर दें। यहाँ से यूज़र लॉगिन है तो आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसको भी आप इसको भी सिलेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर दें। इस पेंसिल मार्क को आप क्लिक करके यहाँ से आप अपनी जो डिज़ायर पोर्ट है जो आप देना चाहते हैं टी एस प्लस की, वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिफ़ॉल्ट पोर्ट हमेशा चेंज करनी चाहिए ताकि आप साइबर अटैक से सेफ़ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।